हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम 8th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को जो करवाया गया था, डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन ज़ीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। तो अभी हम डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो वाले क्वेश्चंस ही करेंगे पहले, उसके बाद डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो पे जाएंगे। ओके, जो एग्जांपल्स डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो पे हैं, यूनिक सॉल्यूशन पे हैं, पहले वही कंप्लीट करवाऊंगी मैं आपको, तो ध्यान से समझते रहिए। अभी जो एग्जांपल करवाने जा रहे हैं वो एग्जांपल 5th है। इसमें क्या है छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ linear equations x plus y plus में z is equal to 2, 2x plus y minus z is equal to 3, 3x plus में 2y plus k z is equal to 4 have a unique solution। ये क्या कह रहा है? k की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये एक यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, देखो कि हमें यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? जब डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो होता है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कब? जब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो। तो कभी भी यूनिक सॉल्यूशन की बात हो गई है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की या नो सॉल्यूशन की, आपको ध्यान ये करना है कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, यूनिक पे नॉन ज़ीरो और इन दोनों पे ज़ीरो। तो अब ये यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि के की वैल्यू निकालो, जिस के की वैल्यू के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है ये ध्यान करो, सोचो। यूनिक सॉल्यूशन तब मिलता है जब डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो होता है। दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो रखना है और के की वैल्यू बता देनी है, बस। ठीक है, इतना ही करना है कि डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो रखना है और के की वैल्यू बता देनी है। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले करोगे द मैट्रिक्स इक्वेशन इज ax is equal to b where a क्या है? 1 1 1 2 1 minus 1 3 2 k। x क्या है? x y z एंड b क्या है? 2 3 4। अब आप कहोगे बिकॉज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमें रख देना। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 1 minus 1 3 2 k नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना तो आता ही हमें अच्छे से, कोफैक्टर्स वगैरह हम निकालते थे और करते थे। तब लिख दो यहाँ पे expanding along R। तो 1 डिलीट दिस रो दिस कॉलम, k प्लस में 2 माइनस 1 2k प्लस में 3 एंड प्लस 1 4 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। k प्लस 2 माइनस 2k माइनस 3 एंड दिस इज 1 नॉट इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो माइनस के एंड 2 प्लस 1 3 नॉट इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ कि अगर के नॉट इक्वल टू 0 है देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। कि के की वैल्यू मिल गई कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारे पास के नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर के 0 रख देते हो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में,
तो ये यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं देगा, इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो k नॉट इक्वल टू 0 रखोगे तो ही हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ गए बात को? ऐसे करना है इसको। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, बस आपको थोड़ा इसके बारे में मुझे बताना है कि बुक में जैसे किया हुआ है आपको उसको वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। देखिए, नॉट इक्वल टू, हमें सॉल्व करना है इसे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो क्वेश्चन सेम है, कोई वो अलग बात नहीं है। एक्स वाई जेड सिर्फ अपॉन में दे दिए इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपॉन में दे दिए, क्योंकि एक्स वाई जेड का यूज़ तो वैसे भी हमें लास्ट में करना होता है जब एक्स मैट्रिक्स इक्वेट करते हैं हम, उससे पहले तो कहीं यूज़ ही नहीं करते। तो डायरेक्टली इसको वैसे ही करो सॉल्यूशन जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। बुक में क्या हुआ है, 1/x को a माना हुआ है, 1/y को b, इसको c, 1/z को। ज़रूरत नहीं है वैसे करने की, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे सॉल्यूशन में, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज ax इज इक्वल टू b, वेयर a जो है 2 3 10, 4 6 5 एंड 6 9 -20। x आपको लेना है 1/x, 1/y, 1/z, एंड b आपको लेना है जो राइट साइड में दी हुई है वो। बस हो गया। नाउ वैसे ही प्रोसेस है, डिटर्मिनेंट a चेक करो, डिटर्मिनेंट a आपको क्या मिलेगा, 12 100 नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स एग्जिस्ट, thus the given system of equation have a unique solution and unique solution is given by x is equal to a inverse b। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो क्या करो, बस इसका इन्वर्स निकालो। देखो इसका यूज तो लास्ट में ही करना है, तो क्यों इसको चेंज करें हम a b c में। समझ गए बात को? फिर भी आपको अगर बुक के अकॉर्डिंग करना है a b c में चेंज करके, आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। तो इसका a इनवर्स निकालो, देन मल्टीप्लाई करो, जैसे हम करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है। समझ गए हैं बात को? कुछ इसमें अलग नहीं है। लास्ट में आप 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/z से x y z निकाल दें। समझ गए ना? तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ऐसे करना है क्वेश्चन। ओके, सो कर लीजिएगा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अब जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा रही हूँ उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, इस यही वाले जिसमें डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो रहता है। तो ध्यान से समझिएगा इन एग्जांपल्स को। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2। हमें यह करना है फाइंड ए इनवर्स। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ, इस मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स सॉल्व करो। ठीक है, यूज इट मतलब इस ए इनवर्स को यूज करके टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टू एक्स माइनस 3y प्लस में 5z इज इक्वल टू 11, 3x प्लस में 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -3। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या है। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, फाइंड ए इनवर्स। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना है सबसे पहले तो, एंड हैंस लिखा हो, अदरवाइज लिखा हो या यूज इट लिखा हो। दैट मीन्स इस ए इनवर्स का यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो इक्वेशंस आपको ये दी हुई हैं इससे जो मैट्रिक्स बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, वो यही वाली बन जाती है। ठीक है ना, वो यही वाली बन जाएगी। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप इसका इन्वर्स निकालो पहले, फिर जब उस इक्वेशंस को लिखोगे तो यही मैट्रिक्स बन के आएगी, और जिसका इन्वर्स आपने निकाला ही हुआ है तो वही इन्वर्स एज इट इज रख देना है। ठीक है, देखो करके दिखाती हूँ मैं इसको। सॉल्यूशन,
मैट्रिक्स है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे हम। डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा -1 नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं लिखनी है, जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है वो मैट्रिक्स लिख के उसका डिटर्मिनेंट करके ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ए इनवर्स किसके इक्वल है? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसके इक्वल। नाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए, A11 0, A12 2, A13 1, A21 -1, A22 -9, A23 -5, A31 2, A23 23 and A33 13. Now adjoint A, A11, A21, A12, A13, transpose -1 -9 -5 2 23 13. Now A इनवर्स निकाल दो। नाउ A इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए -1 है तो -1 एडजॉइंट लगा दीजिए। 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 30, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 0 1 -2 9 -23 -1 5 -13, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, पहला पार्ट तो कंप्लीट। फिर बोला हुआ है यूज इट द सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नाउ